ऐसा चाहूं राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, ऐसा चाहूं राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़ों सब संग बसे, रहे रैदास प्रसन्न रे भक्तों, रहे रैदास प्रसन्न। इस दोहे के माध्यम से संत रविदास जी उस सभ्य समाज की परिकल्पना करते हैं जहां छोटा बड़ा, ऊंच नीच इन सब का कोई भेद न हो, सबको बराबर अन्न मिले, सभी मनुष्य समान हों एवं प्रसन्न रहें। पराधीनता पाप है, जान ले हो रे मीत। पराधीनता पाप है, जान ले हो रे मीत। रे दास दास पराधीन सो, कौन करे है प्रीत रे भक्तों, कौन करे है प्रीत। संत कुलभूषण रविदास जी स्वाधीन रहने का संदेश देते हुए कहते हैं, पंडालाल जी, पंडित भारद्वाज जी, आप सभी का, सुदामा जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। जिस प्रकार अलंकार शब्द कराकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है, एक बार आप सभी के लिए भी आप ही के हाथों से जोरदार तालियां हो जाएं। क्या आप यहाँ उपस्थित, जहाँ तक मेरे नेत्र दृष्टि है और जहाँ तक ये आवाज मुझे, आप सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। आपको पता है कि आज आपके लिए कितने सौभाग्य का दिन है, गुरु पूर्णिमा का दिन हो, गुरु जी का आशीर्वाद हो, हम और इसमें हम भगवान के कलश पूजन की स्थापना साथ में करें, तो ये तो बहुत ही हमारे लिए धर्म की बात है, सौभाग्य की बात है। कमलेश राय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। देखिए, हमारा भारत देश जो हमेशा से गुरु शिष्य परंपरा का उदाहरण रहा है, इधर पिता पुत्र परंपरा नहीं चलती है, इधर गुरु शिष्य परंपरा चलती है। इसका साक्षात उदाहरण है भगवान श्री राम। हम भगवान श्री राम के बाजू में हमेशा मंदिर को बना हुआ देखते हैं। जब भी आप भगवान राम के मंदिर के बाजू में देखेंगे तो आपको हनुमान जी का मंदिर बना हुआ दिखेगा, कभी लव कुश का मंदिर बना हुआ नहीं दिखेगा। ये बात प्रदर्शित करती है कि हमारा जो भारत है वो एक गुरु शिष्य परंपरा का। हमारे गुरु जी के लिए बहुत बहुत तालियां हो जाएं और हमारे इस कार्यक्रम में पधारे समस्त संतों और समस्त संतों की निगरानी में, अध्यक्षता में कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे रविदास जी जिन्होंने नारा दिया, 15वीं शताब्दी के महान संत थे और नारा ऐसा दिया, उस समय वो स्त्री पुरुष में भेदभाव ना करते हुए, गरीब अमीर में भेदभाव ना करते हुए एक ऐसी दृष्टि रखते थे, ऐसा चाहूं राज्य में, ऐसा चाहूं राज्य में, मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम बसे, रहे रविदास भूषण। बोलिए जगत गुरु संत श्रोमणी गुरु रविदास जी महाराज की। जिन संत के ऐसे विचारों, वो भी उस समय में जिनने स्त्री पुरुष को नहीं देखा, अमीर गरीब को नहीं देखा, सबको साथ में रहकर बात कही कि सभी को अन्न मिलना चाहिए, सभी साथ में बसना चाहिए। ऐसे गुरु के कितने महान विचार होंगे। रविदास जी एक बहुत ही सुलझे हुए गुरु हैं। शायद कोई किसी के भी विचारों को उखाड़ सकता है, लेकिन कभी कोई गुरु रविदास जी के विचारों को नहीं उखाड़ पाएगा, क्योंकि रविदास है चमकता हुआ ध्रुव तारा है। हमारे रविदास जी ऐसे संत थे जिन्होंने नारा दिया, मन चंगा तो कठौती में गंगा। यदि आपका मन चंगा है, मन सही है, तो आप जिसमें काम करते हैं वही गंगा मैया प्रकट हो जाती हैं, वही गंगा मैया प्रकट हो जाती हैं। बोली रविदास शक्ति। ऐसे गुरु का ज्ञान
हमारी जो मीराबाई थी, जो एक राजकुमारी थी, जब उन्होंने रविदास जी के इन वचनों को सुना तो वो भी उनकी दीवानी हो गए। तो जिन्होंने बोला, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। रविदास जी ने इस पंक्ति को बोलते हुए इसका अर्थ स्पष्ट किया, भगवान आप उस चंदन के समान है जो पानी में मिल जाए तो सारे जहां को सुगंधित करता है। जो रविदास जी की भक्ति में मिल जाए वो भक्ति सबको सुगंधित कर देती है। ऐसा ही आज का वातावरण है जो सुगंधित हो उठा है गुरु जी की भक्ति से। हमारे गुरु जी परम ज्ञानी, अखंड वेदता, ज्ञानवान, गुणवान, ऐसे हमारे गुरु हमारे रविदास जी। गुरु रविदास जी ने सबसे पहले ये तो आपको निर्गुण भक्ति करनी चाहिए। रविदास जी को मैं मानती हूँ कि रविदास जी मेरे प्रेरणा स्रोत है। उस 15वीं शताब्दी में जो गुरु हमें ऐसे विचार दे गए, जो आज हमें संविधान मिलने के बाद जो हमने पालन किया, उसका अनुसरण रविदास जी ने 15वीं शताब्दी में कर दिया था। तो वो कितने परम ज्ञानी होंगे जिन्होंने भेदभाव से परे एक ऐसी भक्ति, एक ऐसे राज्य की कल्पना की जिसमें सभी समरूप से बच सके। रविदास जी की शायद जो मैं शब्द बोलूं तो वो कम पड़ जाए, लेकिन रविदास जी की भक्ति का बखान कोई नहीं कर सकता। इतनी भक्ति, इतना ज्ञान, इतनी दया, इतनी भावना स्वयं भगवान हमारे रविदास जी में थी। रविदास जी एक ऐसे संत थे जो हर चीज से परे अपने एक ब्रह्म की सुनते थे। मैंने सुना था कि रविदास जी बोलते थे कि हाँ, फूल तेरे चरणों की सतगुरु, चंदन और अफीम बनी, जिसने लगाई निज मस्तक से उसकी तो तकदीर बनी। बोली सनों की और अबीर बनी, जिसने लगाई अपनी को, जिसने लगाई इस माटी को, उसकी तो तकदीर बनी। फूल तेरे चरणों की सतगुरु, चंदन और अबीर बने, जिसने लगाई इस मस्तक से, जिसने लगाई निज मस्तक से, उसकी तो तकदीर बनी। फूल तेरे चरणों की सतगुरु। ऐसे हमारे रविदास जी जिनके नाम मात्र से सारे पाप धुल जाते हैं, जिनके नाम मात्र से आपके अंदर दया की भावना जागृत हो जाती है, जिनके नाम मात्र से आप में इस जहां का ज्ञान आ जाता है, जिनके नाम मात्र से आप में प्रेम भावना जागृत हो जाती है, जिसके नाम मात्र से आप एक दयालु व्यक्ति बन जाते हैं, जिसके नाम मात्र से, जिनके चरणों की धूल से आप एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बन जाते हैं, ऐसे गुरु जी के लिए एक बार जोरदार बोलिए रविदास शक्ति अमर रहे, रविदास शक्ति अमर रहे। हमारे गुरु जी की तो भक्ति का बखान जितना गाया जाए उतना कम है। गुरु जी ने जिन काव्यों की जिन रचना की, उनकी तो जितनी रचनाएं गाई जाए वो उतनी कम है। भगवान को मानते अपना कार्य करते, भगवान को मानते अपना कार्य करते, और उनके इस कार्य को करते हुए भी जिससे स्वयं गंगा मैया प्रकट हो जाए तो वो कितने बड़े भक्त हुए, उसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं। जिसके विचार 15वीं शताब्दी में ऐसे थे, साथ में तुलना नहीं करते थे, रविदास जी ने उस समय में कर दी। अमीर गरीब की तुलना उस समय में कर दी। ऐसे महान संत जो 15वीं शताब्दी में जन्मे, एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे गुरु रविदास जी के लिए। ऐसे ही हमारे भूपेंद्र भैया श्री गुरु जी के जो भक्त हैं, जिन्होंने 100 करोड़ की लागत से बरथुमा में रविदास लोक का लोकार्पण कार्य करवाया।
कुछ दिनों में, कुछ वर्षों में वो पूर्ण हो जाएगा। फिर हम भी रविदास जी के लोक में जाकर उसके दर्शन कर पाएंगे। जैसा महाकाल लोक है ऐसा ही अब रविदास लोक बनेगा, जैसा महाकाल लोक है वैसा ही अब रविदास लोक बनेगा। हमारे माननीय श्री भूपेन भैया जी ने जो हाईवे की मुख्य जमीन थी उसको खरीद कर उस पर रविदास पार्क बनाने का कार्य किया। इसके लिए भूपेन भैया का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जो गढ़ौला नाका पे अंबेडकर जी की मूर्ति रखी है उसका सौंदर्य कार्य करवाने का कार्य भूपेन भैया जी ने किया, उसके लिए भी एक बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ भूपेन भैया जी का। भूपेन भैया जी ने हमारे मध्य प्रदेश में, जो कि महू के बाद दूसरा सबसे बड़ा म्यूजियम बनवाने का कार्य में किया, उनके लिए बहुत बहुत। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने रविदास गुरु
भैया के जो विकास किया है पूरे भारत में चर्चा होती है। तो जब विकास हुआ तो खुरई में महंगाई बढ़ी, जमीनों की कीमतें बढ़ गई। अरे जो जमीन 50,000 की एकड़ थी वो 5 करोड़ की एकड़ हो गई, 5 करोड़ की एकड़ हो गई। और आदरणीय दादी जी की जमीन बिकी और जो उनकी इच्छा थी कि मैं 50,000 मंदिर को दूं, पीतल का कलश चल रहा है। गुरु जी ने उनके अंदर चेतना थी कि यार थोड़ा बहुत सोना का काम होना चाहिए। तो गुरु जी के आशीर्वाद से 65,000 रुपए का सोना श्री कलश में मिलाया। ऐसे वो 1.25 लाख का कलश बना और श्रेय जाता है भूपेंद्र भैया को, क्योंकि भूपेंद्र भैया यदि विकास नहीं करते तो जमीन की कीमत नहीं बढ़ती तो आज यह कलश का प्रोग्राम नहीं होता। क्योंकि जिसको जाना होता है उसको पहुंचता है। समुद्र का पानी बादल इकट्ठे करते हैं, धरती पर बरसाते हैं और नदियों के माध्यम में समुद्र में पहुंच जाता है। ऐसे समुद्र के समान हमारे भूपेंद्र भैया के लिए जोरदार तालियां हो जाए। उनके विकास के सारथी, दिन रात काम करने वाले। कोरोना में तो ऐसा काम किया, माननीय लखन भैया कहते अरे सावधानी से काम करो ना तो कछु होगा तो काकर है। ऐसे लखन भैया ने खुद की चिंता नहीं की। और आदरणीय देशराज यादव जी, बंटी भैया जी, हरिराम पार्षद जी, गोवर्धन माते जी, विनोद, आदरणीय देशराज दाऊ जी, हरिराम दादा जी स्वागत करें, माते जी स्वागत करें, आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी स्वागत करें, अर्चना जैन जी स्वागत करें, माधवी जी स्वागत करें, प्रियंका जी स्वागत करें, आदरणीय मास्टर जी स्वागत करें। और साल श्रीफल लेते आए विक्की पार्षद जी स्वागत करें, मेहरबान जी स्वागत करें, विनोद राजन जी स्वागत करें। और आदरणीय प्रेम रानी काकी जी से आग्रह करते हैं वो साल श्रीफल से भैया का स्वागत करें और भैया भी आदरणीय काकी जी का स्वागत करेंगे। और बेटी लेखा रात से आग्रह करते हैं वो भी भैया का स्वागत करें। गीताराज जी भी स्वागत करें, बेटी लेखा रात। हेलो 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 हेलो। अब हम भैया से आग्रह, भैया जी से आग्रह है कि सभी संतों का स्वागत करें। और इंद्रराज भाई साहब जी, इंद्र कुमार राय जी वो भी आ जाएं। से आग्रह करते हैं कि मंचासीन सभी हमारे वरिष्ठ पार्षद अतिथियों का स्वागत करें। आदरणीय कल्लू भैया भी बहुत मेहनत करते हैं इस बाढ़ में, वो भी आए। मुलाकात हो रही है आपसे। आदरणीय वल्ली भैया भी आए और सभी का स्वागत करें। भैया ने गुरु पूर्णिमा के अवसर पर संतों गुरुओं का सम्मान कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया और आज इस गांधी वार्ड में के स्थापना दिवस के रूप में यह कार्यक्रम रखा गया। अब हम ज्यादा समय ना लेते हुए चाहेंगे कि हम सबके लाडले, जन जन के चहेते माननीय गुरुओं का आशीर्वाद और स्नेह हम सब पे ऐसे ही बरसता रहे, इसके लिए गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आज हम सबको एक हर्ष भी है, खुशी भी है कि आज हमारे गुरुओं का सम्मान हम सब
पूरी लगन से कर रहे, और गुरुओं का सम्मान होना भी चाहिए, क्योंकि गुरु हमें मान भी हो, और हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है कि हमारे जितने भी मंदिर हैं, जगह जगह पे आश्रम है, गुरुओं के आश्रम हैं। आज सभी जगह कोई ना कोई कार्यक्रम चल रहा है। मैं अभी करीला माता के दर्शन करके ही लौटा हूँ, लेट हो गया थोड़ा सा। निर्मल भाई का तो फोन आ रहा था, मगर वहाँ जाम में फंस गया, वहाँ पे बहुत जाम लगा था, तो दौड़ते दौड़ते सीधे आपके बीच में आने का अवसर मिला। और मैं आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आप सबसे निवेदन भी करता हूँ कि आप सब धर्म के माध्यम से, गुरुओं के माध्यम से आने वाली पीढ़ी को सही रास्ता दिखाने का काम, और हम सबका सौभाग्य भी है कि इस विधानसभा क्षेत्र में आप पूरे विधानसभा क्षेत्र में चले जाओ तो आपके भूपेंद्र भैया ने जो काम किया है, मुझे नहीं लगता कि कहीं इतना काम हुआ है। आज आप देखो, पूरे बुंदेलखंड के अंदर हमारे गुरु संत रविदास जी की मूर्ति, इतनी बड़ी मूर्ति मैंने और कहीं नहीं देखी जो खुरई के अंदर देखी। अकेले खुरई में नहीं मंदिर बने, विधानसभा क्षेत्र कहीं पे भी चले जाओ, आपके भूपेंद्र भैया ने संत रविदास जी के मंदिर हो, राम जी के मंदिर हो, सीता जी के मंदिर हो, क्षेत्र में मंदिर बनाने का जो काम किया है, और उनका जो उद्देश्य भी है कि आने वाली पीढ़ी को अगर सही रास्ता हम दिखा सकते हैं तो धर्म के माध्यम से, हमारे मंदिर के माध्यम से ही हम दिखा सकते हैं, नहीं तो ये समाज बिखर जाएगा, और समाज बिखरेगा तो पूरी सृष्टि खत्म होगी। इसलिए हम सबको अपने बच्चों को भेजने का काम भी हम सब लोगों को करना चाहिए। सब मंदिर में आए, नियमित मंदिर में आए। वो गुरुजी का देखो, पहले हमारे जो मंदिर थे बहुत छोटे छोटे बने हुए थे, मगर संत रविदास जी की कृपा हुई, गुरुजी की कृपा हुई, तो आपको भूपेंद्र भैया जैसा नेतृत्व मिला, भूपेंद्र भैया जैसा नेतृत्व मिला। उसके कारण आज पूरे विधानसभा हमारे गुरु भी मंच पे विराजमान हैं, जो हमें सही दिशा देने का काम करते हैं। तो इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर सब सम्मान करें। गुरुओं का सम्मान होगा तो हमें भी अपना सम्मान मिलेगा। इसलिए आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आप सभी पधारे, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकर ही जाएंगे और कार्यक्रम के आभार व्यक्त के लिए हम चाहेंगे हम सबके शिरोमणि रविदास महाराज की, राजा जी से हमारी बाई प्रेम बाई, जिन्होंने अपनी इच्छा रविदास जी महाराज जी के प्रति, कलश बिना मंदिर अधूरा रहता है, ऐसे उनके मन में विचार आए। जिनने ऐसा विचार किया, जितना महत्व प्रतिमा के दर्शन करने का होता है, उतना ही महत्व कलश का होता है। आज के इस कलश के कार्यक्रम में बोलिए सतगुरु महाराज की जय हो।